लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शहजाद पूनावाला से, जो हमारे साथ स्टूडियो में है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी का ऑब्जेक्शन है या फिर ये एक ट्रेलर है जो अगले 5 साल के लिए राहुल गांधी ने दिखाया है कि नेता प्रतिपक्ष बनकर वो कितना हैरान और परेशान कर सकते हैं बीजेपी को? क्योंकि आपने ट्रेलर शब्द का इस्तेमाल किया तो इसी को आगे ले जाते हुए फर्स्ट डे वर्स्ट शो, आगाज इस प्रकार का है तो अंजाम क्या होगा। हमें तो लगा कि एलओपी पद ग्रहण करने के बाद कम से कम नई बात होगी, मैच्योरिटी नहीं होगी, परंतु वही पुराना रेडियो टेप जो हिंदू विरोध का है। मतलब सोचिए कि एलओपी बनने के बाद पहला निर्णय क्या है, सैम पित्रोदा जो कहते हैं राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, उनको अपॉइंट करना। और पहला भाषण पार्लियामेंट में, मंदिर जिसे कहते हैं लोकतंत्र का, उसमें कहते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा और नफरत फैलाते हैं। बताइए किसी और धर्म के बारे में ये कहेंगे क्या? वहां पे तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये देखिए, बीजेपी वालों को कहना होता तो सीधे कहते हैं ना कि मोदी के जो भक्त हैं या बीजेपी के जो लोग हैं वो नफरत फैलाते हैं। कहा उन्होंने हिंदू, और पहली बार नहीं कहा है, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, फिर उसके बाद आपको याद होगा मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, हिंदुत्व आईसिस होता है, सनातन समाप्त, सनातन डिजीज होता है। उसके अलावा कृष्ण जी जिहाद सिखाते हैं, और रामचरितमानस से लेकर समाजवादी पार्टियों ने भी किस प्रकार से हिंदू धर्म को धोखा बोला। तो ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। दूसरी बात, उन्होंने आज संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, पर संविधानिक पद का कैसा अपमान। वो कहते हैं कि चेयर झुक गया मोदी जी के सामने। भारतीय संस्कृति है, हम आमूमन झुकते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, पद में या कद में या जिसमें भी। परंतु मुझे बताइए कि झुकना क्या होता है? जब 2012 में चेयर को कहा जाता है हाउस एडजर्न कर दो, वो झुकना होता है। एनएसी बना दिया जाता है जो संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर होती है, वो झुकना होता है। जब फाइलें किसी के घर चली जाती थी वो झुकना होता है। इमरजेंसी लागू करके विपक्ष को जेल में डालना, ये झुकना होता है और झुकाना होता है। और अंततः मैं कहूं कि झुकाना वो होता है जो जिस प्रकार से आंध्रा बाइफर्केशन बिल में पूरे टेलीविजन प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट कर देते हैं, बैकआउट कर देते हैं, तो ये झुकना होता है। तहसीन पूनावाला आप बयान गिनाएंगे कोई और का, मैं आज तहसीन से इतना ही पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं पे निशाना नहीं था तो बीजेपी वाले बोलते। हिंदू का नाम लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया एजेंडा क्या है, वोट बैंक। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए, ना सिर्फ इस टिप्पणी पर जो हिंदुओं पर की गई है, बल्कि इस बात पर भी कि अग्निवीरों के बारे में जो मिथ्या फैलाई गई है, क्योंकि कम से कम देश के फौजियों से, देश में हमारे जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके बारे में इस तरह की बात कहना, ये कहां तक सही है? क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस लीडर नहीं है, और ये जो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं कि ओम बिरला जी जिस तरह से स्पीकर के रूप में पार्लियामेंट में लोकसभा को चलाते थे, आप मुझे संरक्षण देंगे और आप मेरे डिबेट में कोई मुझे और मुझे कैमरा से भी नहीं हटाया जाएगा ओम बिरला जी जिस तरह से करते हैं। मैं अपनी बात रख देता हूं संक्षेप के अंदर, 2 या 3 चीज। राहुल गांधी जी भाजपा और आरएसएस को टारगेट करते थे, उसका मैं इसको सबूत देता हूं। 2002 के बाद इस देश में जहां जहां दंगे हुए, दूसरी साइड पे हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता पाए जाते हैं, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो केरला हो, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे फिर वो कोई और राज्य हो, कोई और सूबा हो, दूसरी साइड पे भाजपा के कार्यकर्ता पाए जाते हैं। ये एक कॉमन फैक्टर है, उनके सपोर्टर्स पाए जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है अग्निवीर का, अग्निवीर स्कीम जो है एक गलत स्कीम है, इस देश के लिए हानिकारक है। बहुत सारे सेना के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं पता था इस स्कीम का, और अग्निवीर स्कीम जानी चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को, वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ कीचड़ फैलाकर कमल खिलाती है, इसलिए वो हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। ठीक उसी तरह यहां पे शो पे आपको चैलेंज दिया गया था कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं ले जाता, मैं लेता हूं आपके शो पे। जिस तरह ओवैसी मुसलमानों को ठगने का काम करता है, ओवैसी ना ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है, ना ही भाजपा हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव है, पर ये दोनों पार्टी मिलकर पोलराइजेशन इसलिए करने की कोशिश करती है ताकि सेंट्रिस्ट पार्टी को नुकसान हो। लास्ट चीज अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपके शो पे कहा गया था कि फाइलें गई थी सोनिया जी के पास पीएमओ से। मैं आपको चैलेंज देता हूं, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री थे, संविधान के खिलाफ है। अगर गलत काम हुआ है, क्यों मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया?
मोदी जी ने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये वर्तमान भाजपा की सरकार है, पिछले 10 साल से वर्तमान की सरकार है, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैं समाप्त करता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ठगने वाली पार्टी भारतीय झूठी पार्टी या बीजेपी है। तहसीन पूनावाला जी, मुझे लगता है कि नए जुमले निकाल लीजिए, ये वाला पुराना हो गया है, चुनाव से पहले का है। कम से कम नए लोकसभा में नए जुमले आने चाहिए। और दूसरी बात, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं, 2 बार आपका जो पिक्चर था वो फ्रीज हुआ। सुन लीजिए, पिक्चर फ्रीज हुआ था, वो सेल्यूलर नेटवर्क में इंटरनेट की फ्लक्चुएशन से हुआ था, लेकिन आप स्क्रीन पर बराबर थे। लेकिन स्पीकर को आप कुछ नहीं मानते हैं, चेयरमैन राज्यसभा को आप कुछ नहीं मानते हैं, तो मुझे क्या ही मानेंगे। लेकिन जनता को एक्सप्लेनेशन देना मेरा कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने दी है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी राजकुमार भाटी जी से। राजकुमार भाटी जी, ये रोज अयोध्या में आप जीत गए, ये बहुत अच्छी बात है। फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके पार्टी के सांसद वहां बने हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये तंज का विषय रोज उठेगा क्या? लोकसभा में कभी उन्हें राजा बुलाया जाएगा और कभी डिबेट के दौरान इस तरह से अरे यार शाबाश हैंडशेक। ये लोकसभा है या कोई थिएटर है? मेरी बात एक समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये कि आरोप ये है कि सारे हिंदुओं के ऊपर ये तंज कसा गया। अगर बीजेपी कहना था तो राहुल गांधी तो डरते हैं ही नहीं किसी से। कहते बीजेपी हिंदुओं के बीजेपी की हिंसा वाली आदत है, हिंदुओं को क्यों कहा? कह सकते थे, उन्हें तो नहीं डर लगता। और वो बता भी रहे थे, सबको उपदेश भी दे रहे थे कि अभय मुद्रा कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। अब इतने अभय होकर भी अगर उनको बीजेपी कहते हुए डर लग रहा है, तो फिर हिंदुओं को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? देखिए, आज का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जो आज एंट्री थी लोकसभा में, वो बहुत धमाकेदार थी। और उनका जो डेब्यू भाषण था बहुत ही शानदार था। और उन्होंने बहुत कायदे से लोगों को समझाने का भी प्रयास किया और बहुत कायदे से देश के मुद्दे उठाए। लेकिन सत्ता पक्ष का व्यवहार उतना ही शर्मनाक था, उतना ही असहनीय था। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बोल रहे थे, तो लोकतंत्र की मर्यादा ये थी कि उन्हें सुना जाता वो क्या कहना चाहते हैं। लगातार सत्ता पक्ष के लोग डिस्टर्ब करते रहे, हो हल्ला करते रहे, टोका टाकी करते रहे, और साधारण सदस्य नहीं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, दूसरे कई मंत्री बीच बीच में उन्हें टोक रहे थे। और ये ना समझा जाए कि जो आपके दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी होगी, कि राहुल गांधी ने कुछ विवादास्पद बोला तब टोका टाकी शुरू हुई। जैसे ही राहुल गांधी ने शुरुआत की और सभापति जी को धन्यवाद कहा कि मुझे आज समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद कहता हूं, तभी बीजेपी के सांसदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा अनुशासन है? ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र चलाने का? फिर उन्होंने बोला तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा बिल्कुल। और मैं माफी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ न्यूज चैनल तो अपने रिसर्च विंग से खाली ये काम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि खोज के बताओ हम विपक्ष को किस बात पर घेर सकते हैं। विपक्ष की छोटी छोटी बातें, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को मुद्दा बना के विपक्ष को नालायक सिद्ध किया जाएगा, विपक्ष को बेकार सिद्ध किया जाएगा। विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है, और सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे। मोदी जी कहते हैं कि गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था, गांधी फिल्म आने से पहले कोई टीवी चैनल कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप इतनी अज्ञानतापूर्ण बात क्यों कह रहे हो। वो चाहे तो ये भी कह दें कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो दूसरे तरीके से पैदा हुआ हूं, कुछ भी कह दें। हो सकता है, संभव है कि नेता प्रतिपक्ष के मुंह से भी एक दो शब्द ऐसे निकले हों, एक आध वाक्य ऐसा निकला हो जिस पर आपत्ति की जा सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट हो गया था, लोकसभा के अंदर ही स्पष्ट हो गया था कि जब वो ये कह रहे थे कि अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसा की बात करते हैं, तो वो सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस और माननीय मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, उनकी टीम को टारगेट कर रहे थे। और बाद में उन्होंने सफाई भी दी। तो इतना तो मीडिया को सहयोग करना चाहिए कि भाई बात को ठीक से समझो,
गलत कुछ भी नहीं करे। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें पेंशन नहीं मिलती, क्या ये सच नहीं है? और अग्निवीर की योजना क्या हमारी सेना का मनोबल नहीं घटा रही है? क्या सेना में को दो फाड़ नहीं कर रही है? सेना में दो तरह के सैनिक नहीं हो गए हैं, एक सैनिक को सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको राजनाथ सिंह जी ने बताया, समझाया, लेकिन आपको भी तो समझना नहीं है। आप कह रहे हैं मीडिया का एक नैरेटिव है, आपका अपना नैरेटिव क्या है? समझाई उन्होंने, केवल एक बात। शहजाद पूनावाला काउंटर कर रहे हैं आपकी तमाम इश्यूज पर। अब देखिए, आपको बॉयकॉट करने के बाद आप ही से सहयोग मांगा जा रहा है। नाविका जी, केवल इतना बता दूं, ये ऑफ द इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया है, इन्होंने नहीं, कम से कम इस बात पर ये राहुल गांधी के साथ नहीं मिले हुए हैं। मैं इनकी तरफ बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ, नहीं हूँ, लेकिन झुक के प्रणाम करती हूँ, आदर से। नाविका, मेरी बात तो आदर से झुक रही हूँ, रीढ़ की हड्डी है मेरी बात हो जाने दीजिए। नाविका जी, मैं ये कह रहा था कि इनके अलायंस मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। नाविका, मैं अपनी बात रखूं। नाविका, पिछले 3-3.5 साल से यदि आप कोई भी डिबेट का फॉर्मेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए अलायंस के या एनडीए की तरफ से बोलने वाले कम ही होते, इंडिया अलायंस के ज्यादा होते। फिर भी ये आपका संरक्षण चाहते हैं और कांग्रेस आपको बॉयकॉट करती है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस का फैसला है। एनीवेज, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मतलब ये आपकी निष्पक्षता पर तब भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आता हूं अभी मुद्दे पर। अभी भाटी जी ने कहा कि देखिए, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात रख रहे थे, टोका टाकी हो रही थी। टोका टाकी पे इतने परेशान है भाटी जी, 65 दलित जाने कलकुरुचि में गई है, वहां पे नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर आप कुछ नहीं कहिएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चीखने चिल्लाने वाली जय संविधान दलित नॉर्थ साउथ वाली पार्टियां कुछ नहीं बोलेगी, छोड़ दीजिए। जय संविधान बोलने वाली पार्टियां वैसे बंगाल में तालिबानी जो कृत्य सामने आया उस पर भी कुछ नहीं बोलेगी, मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाएगी, छोड़ देते उसको। तहसीन ने इससे पहले कहा था कि हर दंगे को देखना नाविका, हर दंगे में जो 2002 के बाद हुआ है भाजपा का दूसरी साइड पर होता है, उनको फायदा होता है। ये तहसीन जी की शक्ल दिखाना एक बार जरा। ये तहसीन जी बताइए, जो 1990s के बाद जो मुंबई में दंगे हुए उसमें किसको कांग्रेस ने दोष दिया था? उद्धव सेना को। उद्धव सेना की गोद में आप आज बैठे हैं। आज तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना जिसको ये दंगाई नंबर 1 कहते थे, बीजेपी से बड़ा दंगाई इनको कहते थे, उनकी गोद में बैठकर ये सेकुलरिज्म बचा रहे। ये मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे और वहां पे फुरफुरा शरीफ के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि मैं आज भाटी जी आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं कि ओवैसी के बारे में क्या कहना है, नहीं कहना है, ओवैसी को दीजिए ना। आप तो चुनाव लड़ने नहीं गए थे कांग्रेस वाले, वहां पर माधवी लता ने लड़ा। पर हिंदू हिंसक है तो एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद है। कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कहा है आज तक आपने? इस्लामिक जिहाद कह नहीं सकते। अगर कोई बम लगाकर फट जाता है एक नारा लेकर धर्म का, उसमें ये कह नहीं सकते कि ये इस्लामिक जिहाद है। वहां पर कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन। पर लिंचिंग का रिलीजन हिंदू, हिंसा का रिलीजन हिंदू, सारी जो गंदी चीजें हैं उसका रिलीजन हिंदू कैसे आ जाता है भाई? बिल्कुल। और मैं ये सवाल आपसे भाटी जी पूछूं उससे पहले मैं ये तस्वीरें बंगाल की भी दिखाना चाहती हूं। और आनंद दुबे जी, इस पर एक शब्द नहीं निकला आपका। ये जो बंगाल में सड़क पर महिला को पीटा जा रहा है, इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, यहां आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखे, यहां आपको महिलाएं नहीं दिखी, यहां आपको कुछ नहीं दिख रहा। यहां मणिपुर याद रहता है, ये नहीं। मैं नहीं कह रही कि आप मणिपुर याद मत करिए, पर मणिपुर याद कर रहे हैं तो साथ में ये भी देख लीजिए ना, ये चोपड़ा बंगाल में हुआ है, संदेश खाली में जो हुआ था, चुप्पी थी आपकी। मैं पूछना चाहती हूं, हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं? आज आप बता ही दीजिए देश को, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं? आनंद दुबे जी आ रही है, पैच कर दो यार मैं जब भी। नाविका जी नमस्ते, जय श्री राम। नाविका जी, राहुल गांधी जी स्वयं हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने आज हिंदू समाज के बारे में जो विश्लेषण दिया, शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि हिंदू समाज उदार है, करुणा का सागर है, दयालु है, यह न डरता है न किसी को डराता है। हिंदू समाज कभी किसी के धरती पर आक्रमण करके जबरदस्ती उसकी धरती को कब्जा नहीं करता। हिंदू समाज विरोधकों को या अपने जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के डराता नहीं है।
हिंदू समाज सबको साथ लेके चलता है, सहिष्णु है। ऐसा हमारे शंकर भगवान ने हमें उपदेश दिया है, ऐसा श्री राम भगवान ने हमें बताया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने संदेश दिया है, महाराणा प्रताप जी ने दिया है, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है और हमारे नेताओं ने दिया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से लेकर सभी हिंदू नेताओं ने दिया है। तो हिंदू समाज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ठेकेदारी न करे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आप अकेले पूरे हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत उदारता दिखाता है। तो वो उन्होंने जब ये बात कहना शुरू किया, तो अगर आप उसको समझने में कोई चूक कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नासमझ हैं। उन्होंने कभी भी सकल हिंदू समाज का विरोध नहीं किया, अपमानित नहीं किया। उन्होंने एक अपनी बात कही है। अब उस पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, अन्य मंत्री विचलित हो गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, श्री राम भगवान ने हमको यही सिखाया है कि हमारे नाम पर आप राजनीति मत करो, और खास करके गंदी राजनीति तो बिल्कुल मत करो, वरना अयोध्या में आपको हराया, रामटेक में आपको हराया, नासिक में आपको हराया और रामेश्वरम में आपको हराया। जहां जहां राम भगवान गए, जहां जहां राम भगवान ने समय बिताया, हर लोकसभा में आपकी बुरी तरह हार हुई है। तो इसका मतलब ये जो नकली हिंदुत्व का चोला है, आप इसे उतार फेंकिए। क्योंकि काल नेमी भी राम भक्ति करता था, लेकिन काल नेमी की मनसा और विचारधारा भक्ति की नहीं थी, धोखा देने की थी। तो हनुमान जी ने काल नेमी को सजा दिया। उसी प्रकार हमारे देश की जो भगवान रूपी जनता है, ये आपको सजा देगी, चाहे आज दे दे और चाहे कल देगी, लेकिन आप इनको बरगला नहीं सकते। यही राहुल गांधी जी ने कहना चाहा है। अब हो गई पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की जो घटना आई, हम उसकी भी निंदा करते हैं। जब उदयनिधि स्टालिन ने हमारे सनातन धर्म को डेंगू कहा, हमने उसकी निंदा की। देखिए, कोई भी बात जो देश सुनाई नहीं पड़ी, बाकी चीजें सुनाई पड़ जाती है, ये सुनाई नहीं पड़ी। आनंद दुबे जी थोड़ा जोर से बोला करिए, ये वाली सुनाई नहीं पड़ी थी। और दूसरी बात, आपने कहा अयोध्या में हारे, रामेश्वरम में हारे, नासिक में हारे, आपको दूसरा साइड तो दिखा नहीं ना। पुरी में जीते, वाराणसी में जीते, उज्जैन में जीते, वो नहीं दिखा आपको। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी तो निडर है ना, डरते नहीं है किसी से, और सबको समझा रहे हैं कि डरा मत करो। बल्कि राजनाथ जी, गडकरी जी को भी समझा रहे थे कि ये बीजेपी में ही डर का माहौल है, इन्हें भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन बीजेपी नहीं बोला, सिर्फ हिंदू बोल दिया। डर गए थे क्या बीजेपी से? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि इस्लाम में अभय मुद्रा जैसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो सजदा नशीन है चिश्ती साहब के, जो वंशज कह लें या जो भी उनके प्रमुख हैं, उन्होंने साफ साफ राहुल गांधी को अभी ये ज्ञान दिया है। और दूसरा ये कि जो हिंदू धर्म को जानता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि को बनाने वाले, पालने वाले और संहारक, जब दुष्टों का संहार करना होता है या सृष्टि को लगता है कि अब बहुत पाप हो गया, अंत करना है, तो वो हिंदू धर्म को मानने वाले करते हैं। तो विष्णु जी क्या रोल है, ब्रह्मा जी उनकी क्या भूमिका है और शंकर जी की क्या भूमिका है, वो सब जानते हैं। अब राहुल गांधी को अहिंसा से त्रिशूल जोड़ना है, यही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस एक समय तक जब त्रिशूल देखते थे तो कहते थे ये तो आतंकवाद का प्रतीक है, और विश्व हिंदू परिषद पर हमला करते थे। अगर हिंदू को वो नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। ये कहां से इतना साहस आया कि देश में आज तक जो कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, वो राहुल गांधी ने संसद के भीतर किया। भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से समाज में जाकर ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही। 4 राज्यों की सरकारें राम मंदिर के आंदोलन के बाद, गंवाने के बाद, जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें कांग्रेस ने रोड़े अटकाने की कोशिश की, जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बना और उसको मंदिर तोड़ने की बात कही, जिस तरह से महाकाल को भी किसी न किसी तरह से अड़ंगा लगाने की बात की, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने जब हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पंचवटी से सभी भारतीय भाषाओं में रामायण सुनते हुए दक्षिण भारत से अयोध्या पहुंचे,
उसमें राहुल गांधी का अगर ये साहस हुआ है तो मैं फिर कहूंगा कि उनके अपने वर्ग के लिए वो 10 आउट ऑफ 10 है। अब ये भारतीय जनता पार्टी सोचे और इस देश की हिंदू राजनीति नए सिरे से परिभाषित होगी। हालांकि एक सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था, जब इतना सुंदर दिन था, इतना बढ़िया था, तो राहुल गांधी के साथ अखिलेश जी आज सदन में शायद नहीं दिखे। अगर मैं गलत हूं तो भाटी जी मुझे करेक्ट करें, क्यों नहीं आया आज? क्या उनको राहुल गांधी के भाषण की इसी तरह की उम्मीद थी या कहीं बैठे थे मैं देख नहीं पाया? भाटी जी, अखिलेश जी क्यों नहीं थे? आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन पे पेड़ लगाए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। लखनऊ में उन्हें बधाई देने वाले बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे। इस वजह से वो व्यस्त थे, इस वजह से नहीं आ पाए। अभी रात को दिल्ली पहुंच गए हैं। कल आपको लोकसभा में श्री अखिलेश यादव जी का शानदार भाषण हर्षवर्धन जी सुनने को मिलेगा। और आप अखिलेश यादव जी के प्रति इतना स्नेह, इतना ममत्व रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे दें। हमारी तरफ से भी कि अखिलेश जी का आज जन्मदिन है, बधाई हमारी तरफ से भी। हर्षवर्धन जी, निश्चित तौर पर अखिलेश जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं आज उनको अपना जन्मदिवस मनाकर और आज सदन में जरूर होना चाहिए था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी बोल रहे थे। क्या जो पीएम वाली एस्पिरेशंस हैं, क्या जिसको बार बार कहा जा रहा है कि जब ये थोड़ा बड़ा होगा मामला, अभी तो सब छोटे छोटे थे, साथ लड़ रहे थे, अब तो 37 पे खड़े हैं 5 से अखिलेश जी। और इस जीत को अगर किसी को कहेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत किसकी है, तो मैं तो आज भी मानता हूं कि अखिलेश यादव की जीत सबसे बड़ी है। तो क्या कहीं कुछ ये बड़ी जीत वाला भी चक्कर है क्या? मुझे लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, भाटी जी आपका संदेश पूरा अखिलेश जी तक जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन तहसीन भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। तहसीन भाई, मुद्दा उठाया है अभय मुद्रा का इस्लाम में। अगर अभय मुद्रा होती है तो बता दीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदुओं की तरफ हमेशा बीजेपी दिखती है 2002 के किसी भी वायलेंस में। ये बंगाल पे तो आपको कोई तस्वीरें नहीं नजर आई होंगी, आई हो तो आपने कोई टिप्पणी नहीं की। संदेश खाली भी आपके सामने शायद नहीं आया होगा। शायद आंखें मूंदने का एक तरीका है कहीं ना कहीं, जहां आप सिलेक्टिव चीजें देखते हैं, बाकी नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, देखिए, मैं धर्म पे और मुद्राओं पर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैंने प्रभु श्री राम से ये चीज सीखी है कि विनम्रता होनी चाहिए। प्रभु श्री राम कभी भी, या कोई भी हमारे जितने भी धर्म के, किसी भी धर्म के जो बड़े, उनमें कभी भी अहंकार नहीं था। तो कभी भी आप ये नहीं सुनोगे जो अहंकारी लोग होते, अब तो की बात मैं अकेला सब पे भारी, ये नहीं कहते। तो स्पीकर साहब अहंकार परे कर झुक कर आदर से अगर प्रधानमंत्री को मिल रहे थे, आपको उसमें भी दिक्कत है? मुझे ओम बिरला जैसा ट्रीट ना करे मैम, मुझे आप कम से कम ओम बिरला जी जैसा ट्रीट ना करे। मैं राहुल गांधी पर बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरा फ्लो तोड़ोगी तो मैं चुप बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आपने सवाल पूछे, आपने सवाल पूछे, मैं आप जवाब दे देता हूँ। मैम, ऐसे नहीं होगा ना डिबेट, तभी भी जमाएंगे। कमाल करते हैं तहसीन भाई। डिबेट ऐसे नहीं होगा ना। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं कह रही हूँ, नहीं चाहते हो तो मैं चुप बैठता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मुझे फोन में बोलने दीजिए। आप अगर रोकोगे तो नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक स्पीकर झुकते हैं तो आपको झुकने में दिक्कत नजर आती है और खुद आप झुकने की बात करते हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप प्लीज मेरी बात आने देंगे प्लीज। वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कर देगा डिफेंड। प्लीज मेरी बात आने दीजिए। मैं अपनी फ्लो में टूट गया। मैं जो बात कह रहा था, जो मैं कह रहा था, कोई भी अहंकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। रूल्स आपको अप्लाई होते हैं। आप सिर्फ पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं, मुद्दा है नहीं आपके पास। आप पे क्या कर रहा हूं? मैं तो कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपको लगा मैंने आप पे क्या, मैं माफी चाहता हूं। मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। मेरी कोई ऐसी इच्छा मंशा नहीं थी। मैं अपनी बात रख देता हूं, क्योंकि क्या तीसरी बार मेरी बात टूट गई है। अहंकारी लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, और पीछे उन्हीं के एमपीज ताली बजाते हैं। ये पार्लियामेंट में अहंकार ये होता है। बट मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आपने बंगाल पे सवाल पूछा, बिल्कुल जो बंगाल में हुआ गलत हुआ।
उसके पीछे वेस्ट बंगाल पुलिस लगी हुई है, वो पकड़ा जाएगा और वो अरेस्ट होगा, जैसा वो शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी माफी नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं मैम, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, कहाँ है वो बृजभूषण शरण सिंह जिसके लिए आप लड़े थे? मैम आप लड़े थे, है वो जेल के पीछे? क्या लिखा था दिल्ली पुलिस ने? महिलाओं को कहा नहीं, जिसके लिए नहीं, जिसके खिलाफ हम लड़े थे, लेकिन शहजाद पूनावाला जवाब दे। देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। तहसीन पहले तो शायद तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप शायद आपके रिपोर्टर को धक्का मारा। आई डोंट थिंक तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये हमेशा पूछो ना कि क्या है नाविका जी। बिल्कुल जवाब दे रहा है, मैं पूछ चुकी हूँ, आप सुनने की कोशिश करें जी। तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला और मैं फिर से रिटरेट करता हूं। मैं तो किसी को रोक नहीं रहा था, मेरा चांस है, मुझे 8 बार रोका गया। और जब मैं लास्ट की स्टेटमेंट कर रहा था, बीजेपी का ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? 1 बीजेपी वर्सेस 3। तो एक भी फ्लो में मेरा समय पे भी वो बीच में बोले जा रहे हैं। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा उसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी की आज ओपनिंग बैटिंग का जवाब बीजेपी को जल्द ढूंढना पड़ेगा? सब एक के बाद एक जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले, और तहसीन प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, तहसीन पूनावाला को यह पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति ताजमुल गिरफ्तार हो चुका है, पर जैसे शाहजहां शेख विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहा था, वैसे वो वेस्ट बंगाल की पुलिस इस ताजमुल को भी एस्कॉर्ट कर रही थी। और वहां के विधायक ने बोला कि ये तो मुस्लिम राष्ट्र में होते रहता है, इसमें क्या समस्या है? सुन लीजिए, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। और उस पर अभी तक महुआ मित्रा, सागरिका घोष, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, कोई नेता नहीं बोला है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने उद्धव जी की पार्टी के नेता ने कहा, अभय जी ने, हमारे दुबे जी ने ये कहा कि देखिए आनंद दुबे जी ने कि ये मिस इंटरप्रेट आप कर रहे हैं राहुल गांधी ने जो बोला। ठीक है, बताइए, हिंदू गंदा शब्द है, ये कांग्रेस ने बोला। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, ये राहुल गांधी ने कहा। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये इंडिया अलायंस ने कहा। इसमें कौन सा स्कोप है मिस इंटरप्रिटेशन का, वो बता दीजिए आनंद जी, अगर आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तीसरी बात, आज शिवजी की तस्वीर लेकर वो खड़ा है जिसके पुराने परिवार के लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर रोक लगाई थी और सोमनाथ में राष्ट्रपति ना जा सके। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? दुबे जी बता दीजिएगा कि नेहरू जी के सोमनाथ पर रोक लगाने के पक्ष में है और सोमनाथ को जिसने रोका जो शिव जी की बात कर रहा है। और आखिरी बात देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि अहंकार किसको कहते हैं? इंडिया इज इंदिरा और राजा अयोध्या इज एमपी फैजाबाद। ये एमपी फैजाबाद को राजा अयोध्या के साथ तुलना की। दुबे जी एक बात बता दीजिए, हमारी 303 सीटें आई, हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, कभी अपनी तुलना प्रभु श्री राम से नहीं की। आप बताइए कि अवधेश जी की तुलना राजा अयोध्या से की जा सकती है क्या? दुबे जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के लिए जो राहुल गांधी जी ने कहा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, पहले उसे सुनो। उन्होंने संदेश दिया कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके लिए प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण है तो आप विरोधी पक्ष नेता को भी सम्मान दीजिए। पूरी विरोधी पक्ष नेता भी लोकतंत्र और संविधान का एक हिस्सा है, उसे भी मानिए। अब वो संदेश अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है तो भाई आपकी विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। दूसरी बात, अभी आप हमें ज्ञान दे, अरे सुनिए तो, अभी आप हमें ज्ञान दे रहे थे हिंदुज्म पर, मंदिर पर, हमारे भगवान पर। अरे भाई, अयोध्या मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर हमारे इस देश के चार महान शंकराचार्य ने फैजाबाद के जवाब किया। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? जल्दबाजी में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार मोदी जी पूरे इस मंदिर पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, अयोध्या का राजा यानी राम जी कहना सही है या नहीं? आनंद दुबे जी इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही नहीं है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही। अयोध्या के राजा और इस देश के हमारे आराध्य श्री राम भगवान ही हो सकते हैं, और वही है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी तुलना उनसे करता है तो उसकी विवेक बुद्धि पर आप छोड़ दीजिए, वो प्रश्न चिन्ह नहीं, उस पर लड़ाई नहीं होगी, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे आप। अयोध्या के राजा श्री राम भगवान है, केवल राम भगवान है, तो हमारे आराध्य हैं, कोई दूसरा राजा हो नहीं सकता। सब वहां दास, सब राम भगवान के दास हैं, हम भी दास हैं, हम भी भक्त हैं, और अवधेश पासी जी भी भक्त हैं। आनंद दुबे जी, पाटिल जी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है, जो कहा है वो सही कहा है। अब बता दीजिए पाटिल जी को, क्या ये सही है?
नहीं, उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा है, आप दूसरे संदर्भों से प्रस्तुत कर रही हैं। अयोध्या संदर्भ का फर्क है कि मैं कह रहा हूं कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम भगवान है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। राजा सिर्फ एक होता है, राजा नहीं हो सकते। ठाकरे जी चुप क्यों है? इस बात का वर्णन आप नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा जो है वो मीठा वहीं पर, लेकिन साथ में रहेंगे क्योंकि लड़ाई मोदी के साथ है। पब्लिक पूछ रही है सवाल, अब पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर फैजाबाद सीट भाजपा के हारने से विपक्ष इसे प्रभु श्री राम से जोड़कर देख रहा है तो मथुरा सीट भाजपा ने जीती है, क्या ऐसे में इसे अखिलेश यादव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? बताइए भाटी जी, पब्लिक का सवाल है। नहीं, अपने अपने तरीके से सब जोड़ते रहें, लेकिन अयोध्या का, फैजाबाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को ही मुद्दा बना के पूरे देश में लोगों में आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया, लोगों में जो अंधविश्वास भरने का प्रयास किया और उस सीट को वो हार गए। तो इसका संदेश साफ है कि खोखले नारों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। अयोध्या में इन्होंने विकास के नाम पर जो गरीब लोगों को उजाड़ा। और दूसरी तरफ आपका कहना है कि कृष्ण जी पे आपका कॉपीराइट नहीं है, राम जी पर आप लेने की कोशिश। भाटी जी ने कहा अंधविश्वास, मान्यवर राम गोपाल यादव जी ने जब सूर्य तिलक हुआ प्रभु श्री राम का, तो भाटी जी प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। भाटी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अभी देखा, अभी इन्होंने कहा अंधविश्वास। जिस दिन आप इतना क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि मेरी साइड के एक ही प्रतिनिधि हैं, आपके 3 हैं और आपको 3 गुना ज्यादा समय मिलता है। सुन लीजिए, ये केवल मैं कह रहा हूं, अभी मैं बोल रहा था, मेरे बीच में आप बोलने लगे, आप उल्टा कह रहे हो, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने अभी अंधविश्वास की बात की, अंधविश्वास की आपने बात की, तो मुझे बताइए कि जब किसी वैक्सीन को पार्टी की वैक्सीन बताया, जब 500 mg से काम नहीं होता 650 mg लेना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये क्या है? और तीसरी बात और आखिरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, सूर्य तिलक जिस दिन हुआ उस दिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव वास्तु समझाने लगे, मतलब वामपंथी वास्तु समझा रहे थे, और आज आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। मान्यवर, तो बता दीजिए कि आपका स्टैंड है क्या? मंदिर बनना अंधविश्वास का प्रतीक है क्या? शहजाद भाई, नहीं, उद्धव जी की पार्टी सुने, अंधविश्वास का प्रतीक बता रहे मंदिर को। और यहाँ पर दुबे जी देख रहे हैं, महाराष्ट्र के सभी लोग देख लें कि कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो समझौता करती है। कोई राजा अयोध्या बोलता है, कोई अंधविश्वास का प्रतीक मंदिर को बोलता है, और ये उद्धव जी की पार्टी जवाब नहीं देती। आज हिंदू को हिंसक भी बोल दिया। उद्धव जी की पार्टी कुछ नहीं कर पाए। नाविका जी बिल्कुल आपके पास आ रही हूं, लेकिन पार्टी का सवाल भी सुन लीजिए। अनिल वर्मा का व्हाट्सएप पर सवाल है, शिवजी पर बात करने वाले ये वही राहुल गांधी है ना जो सावन में लालू जी के साथ मटन बना रहे थे? तहसीन पूनावाला जी याद करिए, मटन बना रहे थे सावन में। ये जनता जो है ना, पब्लिक जो है, ये सब याद रखती है। कश्यप वैद का वडोदरा से सवाल है, विपक्ष के नेता का पद बहुत गंभीर होता है। आज मोदी जी का ये वाक्य के लोकतंत्र में मुझे सिखाया गया है कि विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये क्या विपक्ष के लिए कड़ा मैसेज नहीं है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के ओहदे को ठेस पहुंचाई है? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, राहुल जी ने आज कहा कि बीजेपी को किसी ने हिंदुओं का ठेका नहीं दिया, तो वो ये भी बता दें कि उन्हें हिंदुओं के अपमान का ठेका किसने दिया है? ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, अगर हिंदू हिंसक होता है तो हिंदू धार्मिक यात्राओं पर हमले कौन करता है? बीरबल पंडित का हैदराबाद से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नफरत खत्म नहीं कर पाते? प्रवीण गर्ग का व्हाट्सएप पर सवाल है, राहुल गांधी क्या हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करके वायनाड के वोटर्स को खुश कर रहे हैं ताकि बहन जीत सके? आनंद दुबे जी, कई सवाल हैं और ये वही लोग पूछ रहे हैं जो आपके सपोर्टर रहते हैं। नाविका जी, सबसे पहले तो हमारे नेताओं ने हमें सिखाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राम मंदिर आंदोलन, मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारी पार्टी शिवसेना ने निभाई, लेकिन ये जो नकली हिंदू लोग बैठे हैं आज सत्ता में, इन्होंने हमें उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता तक नहीं दिया। तो
तो हमने 22 जनवरी, हमें आज भी याद है, हम नासिक में श्री राम, जो काला राम भगवान नाम के मंदिर से, राम भगवान का मंदिर है, वहां हमने पूजन की, अर्चना की, क्योंकि हम जानते थे कि भाई ये बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे पता नहीं, लेकिन हम तो राम भगवान के भक्त हैं और हम अपनी भक्ति बिना दिखाए रह नहीं सकते। जिनको न्योता मिला था और उन्होंने ठुकरा दिया था, शहजाद, उनकी बात छोड़िए, 10 ही सेकंड में कलई खुल जाएगी। अभी आनंद जी ने कहा, वो जाने, अभी आनंद जी ने कहा, बात करूंगा, अभी आनंद जी, हम लोग यही कहना चाह रहे हैं। नाविका जी, मैं अपनी बात रख लूं। आनंद जी ने कहा कि हमें राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने का बड़ा गर्व है, तो निश्चित रूप से बाबरी इस ढांचे का ढहने पर तो बाला साहेब ठाकरे बहुत गर्व करते थे। भाटी जी, एक बार बता दीजिए, बाबरी का ढांचा गिरना सही था, गलत था? एक आपराधिक कृत्य था। बताओ दुबे जी, कानून के अनुसार वो अपराध था, उसमें सजा हुई थी कल्याण सिंह। दुबे जी, बाबरी के विषय में क्या बोलते थे बाला साहेब? हिम्मत हो महाराष्ट्र की कसम। हमारे नेता, मैं वही कह रहा, हमारे नेता ने जो कहा है, क्या? हाँ तो बोल, अरे हमेशा बोलता हूं, क्या डरता हूं क्या आपसे? हमारे नेता ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को अगर हमारे शिव सैनिकों ने गिराया था तो इस पर हमें गर्व है और जीवन भर रहेगा। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया में सब आपके अलायंस पार्टनर आपको अपराधी मानते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फर्स्ट से फर्स्ट शो, अब आप आज रेटिंग दे दीजिए, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो की रेटिंग आप दे दीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है अगले 5 सालों में, उसका ट्रेलर आज हमें दिखा। हर्षवर्धन जी, देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आज का भाषण 10 आउट ऑफ 10 है। और 10 आउट ऑफ 10 मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। आपने पूछा कि ट्रेलर है तो आगे क्या होगा। जो झूठ और अराजकता की राजनीति राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में की है, बार बार फेल होते रहे, लेकिन इस चुनाव में वो सफल हुए हैं। और राजनीति में, लोकतंत्र में अगर आप झूठ और अराजकता करके भी जनता को एक बार भी भरोसा दिला पाते हैं तो आप उसी को और मजबूती से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने मूल पर, अपने कोर्स करेक्शन के लिए कुछ और ठीक से सोचने की उसकी जरूरत है। बिल्कुल इस वक्त हर्षवर्धन जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज पहला मैच था, आगे आगे देखिए होता है क्या, किसकी रणनीति चलती है, किसकी पीछे हटती है, कौन सही ट्रुथ से जीतता है और कौन मिथ्या से बात को आगे ले जाता है। इस सब का फैसला होगा आने वाले दिनों में। पब्लिक देख रही है, पब्लिक सवाल भी पूछेगी और पब्लिक जवाब भी लेगी। कौन आगे कौन पीछे, गोल अभी चल रहे हैं, मैच अभी जारी है। हम लेंगे मैच का जायजा रोज आपके साथ, क्योंकि पब्लिक के सवाल सबसे ऊपर। आज तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका भी। सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। नमस्कार।